भारत और यूरोप की किस तरीके से नई शुरुआत है, नई शुरुआत का सही वक्त, यही इस बयान में बड़ी बात कही गई। क्योंकि हमारे लोग ही हमारे सुपर पावर हैं और यूरोप में भारतीय टैलेंट के स्वागत को देखते हुए उर्सुला ने मकर संक्रांति का जिस तरीके से जिक्र किया है, भारत और यूरोपियन यूनियन इनोवेशन हब तैयार करने वाले हैं। बड़ी बातें आपको बता दें, जहां समझौते के तहत ही यूरोपीय संघ की कंपनियों को भारतीय सेवा बाजार में विशेष पहुंच मिलेगी। और जिस तरीके से इस डील को लेकर फिलहाल बड़ी बातें कही गई हैं, उसमें एक नई शुरुआत का जिक्र किया गया है, जिसमें यह साफ हो गया कि भारत और यूरोप अब किस तरीके से नई शुरुआत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल इसी दिशा में आज क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस सहयोग को देखते हुए विश्व भर में दिया गया वो मैसेज, जिसमें साफ है कि आज कैसे भारत और ईयू समिट ऐतिहासिक क्षण के तहत, बड़े समझौते के तहत डील और डिप्लोमेसी में आगे बढ़ चुके हैं। क्या कहा, सुनिए। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इसी नोट के साथ सीधे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल का मैं रुख करती हूं। गौरव, बड़ी बात कही, ग्लोबल ऑर्डर में उथल-पुथल, भारत और ईयू के बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता लाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण और क्लियर मैसेज भी। नहीं, बिल्कुल है। और मैसेज ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत अपने हिसाब से न केवल पॉलिसीज बजाएगा, बल्कि भारत अपने ही हिसाब से अपने दोस्त, अपने साझेदार चुनेगा, चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट हो। और देखिए, ये एक मैसेज यहाँ पर और भी है। जब यहाँ पर आकर उर्सुला वॉन डेर मकर संक्रांति का जिक्र कर रही हो, अंधकार से प्रकाश, कह रही हो कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का पर्व भारत ने मनाया और कुछ उसी तरह ये डील भी है, तो ये साफ कह रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के चंगुल में आकर यूरोप भी एक अंधकार की तरफ जाता दिख रहा है, जिसके लिए उसको भारत की जरूरत है। और भारत जैसा बाजार, भारत जैसा रणनीतिक साझेदार उसकी इसमें बहुत मदद कर सकता है।
ये बहुत बड़ी डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। मेरे पास कुछ डिटेल्स आई है सुरभि, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि ऑटोमोबाइल को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों में इसको लेकर उत्साह है कि क्या होगा। तो देखिए अब ये छन के बात सामने आ रही कि 25 लाख से जो ज्यादा के ऊपर की गाड़ी होगी उसी पर इस ड्यूटी कट का फायदा मिलेगा। कारण उसका यह है कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत के उनका हित देखना है, उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के रोजगार का देखना है कि उस पर ज्यादा असर ना पड़े। तो ये है, उसमें भी कोटा सिस्टम तय किया गया है और ईवी पर ये जो ड्यूटी कट है वो 5 साल बाद लागू होगी, यानी ईवी पर और ज्यादा यहां पर प्रोटेक्शन दिखाया है। यानी भारत ने ये डील की है लेकिन अपने देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसके अलावा जो बस है वो वहां से नहीं इंपोर्ट की जा सकेगी। 1,60,000 गाड़ियां जो होंगी वो आइस होंगी, यानी पेट्रोल डीजल वाली होगी, उनको इंपोर्ट किया जा सकेगा। ये कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा भारत का जो 93% सामान होगा वो यूरोप में अब ड्यूटी फ्री हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी डिटेल है। भारत का 93% सामान यूरोप में ड्यूटी फ्री होगा। वहां रहने वाले करीब 30 लाख भारतीयों के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, और इसके अलावा जो वहां पर यूरोपियन जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। इसी नोट के साथ अजय दुआ सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि 180 अरब यूरो से ज्यादा मूल्य के सामान और सेवाओं का जिस तरीके से व्यापार होता है, आज के इस संदेश में आने वाले 5 साल को लेकर सेट किए जा रहे एजेंडे के तहत किस तरीके से सहयोग को और बूस्ट मिलेगा सर? धन्यवाद जी, आपने मुझे इस चर्चा के लिए जो आमंत्रित किया है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें मैक्रो सीन अगर देखा जाए, 135 बिलियन डॉलर हमारे गुड्स का व्यापार होता है, 37 से 38 बिलियन डॉलर सर्विसेज का है जी। गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी लग रही है, आज भारत से हम जो निर्यात करते हैं यूरोप के 27 देशों को, वो है 3.5%, और जो हम वहां से आयात करते हैं हम उनके ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं 9.5%। 6% का पहले ही फर्क था, डिफरेंस था भारत की ड्यूटीज और ईयू की ड्यूटीज। अब हमें थोड़ा सामान्यता लाने के लिए ज़्यादा कट देना पड़ेगा यूरोप की वस्तुओं को हिंदुस्तान में लाने के लिए। और वो ट्रेड में ऐसा ही होता है कि जहाँ पे नेगोशिएशन करके दोनों का फायदा होगा तभी एग्रीमेंट आगे होती है। 18 साल हो गए हम इसी ऐसे ही मुद्दों पे ईयू से चर्चा कर रहे हैं। 2007 के शुरुआत में मैं प्रधानमंत्री जी के उस समय के साथ फिनलैंड गए हुए थे हमने, जहाँ पे नेगोशिएशन की एग्रीमेंट स्टार्ट किया था। मैं उसका को चेयरमैन था। हर मुद्दे पे अगर हमारे रेड फ्लैग ही खड़े रहे, रेड लाइन हो, तो चर्चा ऐसे ही लगेगी। पर यूरोप की तरफ से भी बहुत थे, और यूरोप में उन्होंने कई नई चीज़ें शुरू कर दी थी। एक ब्रेक्सिट हो गया, यूके निकल गया, दूसरा वो कार्बन टैक्स के ऊपर अटक गए, तीसरा वो डेयरी फार्म्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे थे। अब इन सब चीज़ों का दोनों तरफ से हमने आस्ते और स्लोली, सर इसीलिए पीएम ने एक बात और कही, यहीं से दिशा बदली। सर यहाँ से कैसे ये दिशा बदल रही है, प्लीज इसे इवैल्यूएट करें और समझाएं, क्योंकि बड़ी बात है। शुल्क में कटौती से ही यूरोपीय उत्पादों पर लगने वाले शुल्क में हर साल लगभग 4 अरब यूरो की बचत होगी। सर ये एक और बहुत बड़ी मेंशनिंग है इसमें। बिल्कुल जी, 4 करोड़ ये जो यूरो कहे जा रहे हैं, और यूरो 120 के बराबर है 1 यूरो, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे कि 50,000 करोड़ तक का फर्क पड़ जाता है ड्यूटी के ऊपर ही। अब यूरोप से हमें आराम ज़्यादा, पहले से पैमाने की तुलना में बहुत ज़्यादा वस्तुएं आएंगी। ये गैस है, कारण एग्रीमेंट अभी डिक्लेयर नहीं की गई। सबसे बड़ा जो कंसेशन दिया जा रहा है वो है मोटर गाड़ियों के ऊपर, और मोटर गाड़ियों को जिसे कहते हैं कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टाइप की इंजन है, ईवी का अभी नहीं है। अभी हम माने हैं शायद इस एग्रीमेंट में ओनली कन्वेंशनल टाइप की गाड़ियों पे, और वो भी जो लग्जरी कार है, मतलब जिनकी कीमत 15,000 यूरो से ज़्यादा है, मतलब 19 लाख के करीब से जो ज़्यादा की गाड़ियाँ हैं, हम अभी उस पे माने हैं। उसके बाद हम इसको शायद 10,000 यूरो पे लिया जाएगा। तो अब भारत के प्रोटेक्शन भी होगा, जो इंडस्ट्री जो चल रही हैं गाड़ियाँ बनाने की, उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको प्रोटेक्शन जिंदगी भर के लिए नहीं है, आपको कम्पिटिटिव होना पड़ेगा।
तो वो मैसेजिंग गाड़ियों में आए मैसेज सर। गौरव, एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप बार बार जिस तरीके से गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो कार पर शुल्क धीरे धीरे 110% से घटकर सीधा 10 तक हो जाएगा, ये क्लियर हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट, मशीनरी पर 44% तक और रसायनों पर 22% तक और दवाओं पर 11% तक के शुल्क भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा ऐसा एग्जीक्यूट करते हुए फैसला जो आने वाले वक्त में इस 5 साल के एजेंडे को देखते हुए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। गौरव, बिल्कुल सुरभि, लेकिन एक दो चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को ध्यान में रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आज ड्यूटी का ऐलान हुआ है और कल ही 110% से 10% ड्यूटी हो जाएगी। अभी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा किया जाएगा और करीब कुछ महीनों बाद या लगभग 1 साल के बाद जब ये एजेंडा लागू होगा, जब ये डील लागू होगी, उसके बाद होगा। और उसके लागू होने के बाद भी ये साफ कहा गया कि फेज वाइज मैनर में, यानी धीरे धीरे 110% से 10% पे लाया जाएगा, एकदम से नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को 5 साल के लिए तो बाहर ही रखा गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल को 5 साल तक उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं, जो अभी जो ऑलिव ऑयल की हम बात कर रहे थे या वेजिटेबल ऑयल की बात कर रहे थे या पास्ता, चॉकलेट, या इसके अलावा जो वहाँ से और जो मशीनरी आ रही है उनको जो भी यहाँ पे डाला गया है, ड्यूटी कट पे डाला गया है, उसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया है सुरभि कि जो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो MSMEs हैं, उनके लिए अलग से कैसे एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उन पर कम से कम इसका असर पड़े, उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हेडलाइंस हैं, अभी फाइन प्रिंट्स जब हमें पढ़ने होंगे, फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे तो हमें और डिटेल पता चलेगी कि भारत को क्या मिला है यूरोप के बाजार में। एक बड़ी बात थी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी एक हिसाब से कार्बन उत्सर्जन पर लगाने वाला यूरोप का टैक्स जो 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया था, उसके लिए भी अगले 2 साल के लिए यूरोप ने कहा है, यूरोपियन यूनियन ने, कि वो भारत को इसके लिए मदद करेगा ताकि भारत धीरे धीरे उसको फेज आउट करे अपने यहाँ से। और ये भारत का भी लक्ष्य है कि धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल का जो यहाँ पे यूजेज है उसको कम किया जाए। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर भारत को और क्या फायदा होगा। FDI बढ़ेगा, भारत में यूरोपियन कंपनियां और आएंगी तो उससे ज्यादा भारत में निवेश बढ़ेगा। अगर भारत के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की यहाँ पर बिक्री बढ़ेगी तो उनके शोरूम्स खुलेंगे तो और ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा पैक्ट है। और उससे ज्यादा जो स्ट्रैटेजिक मूव है कि आपने जिस डील को 18 साल करने की कोशिश की, ट्रंप के वजह से आप कह सकते हैं, थैंक्स टू ट्रंप, वो इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि 2022 में हमने इसका नेगोशिएशन दोबारा शुरू किया, 2007 में ये नेगोशिएशन शुरू हुए थे, 2013 आते और इसीलिए बहुत सरल शब्दों में पीएम ने कह दिया, यहीं से दिशा बदली है और ऐतिहासिक क्षण इसे जरूर कहा जा रहा है। गौरव, शुक्रिया इन तमाम इनपुट्स के लिए, और अजय सर ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल, ऐसे में भारत और यूरोपीय यूनियन की साझेदारी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को कैसे मजबूती देगी, ये आज साफ हो चुका है।